क्या एक आदमी जिसे धर्मराज कहा गया, उसके लिए धर्म का अर्थ सिर्फ नियमों का पालन था? क्या वो इतना अंधा हो गया नियमों की लकीरों में कि उसने ये भी नहीं देखा कि वह स्त्री को एक वस्तु की तरह दांव पर लगा रहा है? क्या धर्म केवल परंपरा निभाने का नाम है या उसमें इंसानियत, न्याय और विवेक का होना भी आवश्यक है? महाभारत की कथा में ऐसे कई क्षण आते हैं जो मन को विचलित कर देते हैं, पर एक क्षण ऐसा है जो पूरी सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वह क्षण जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए के खेल में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। और प्रश्न उठता है, क्या यह धर्म था? युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा गया, जिनकी पहचान थी सच्चाई, नियम, मर्यादा और कर्तव्य पालन, वह राजा जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो हर काम में नियमों का पालन करता है, जो अपने भाइयों से लेकर राज्य की जनता तक के लिए न्यायप्रिय माना जाता है। लेकिन वही युधिष्ठिर जब पासा फेंकते हैं तो एक एक कर सब कुछ हारते जाते हैं। राज्य, धन, महल, घोड़े, भाई और फिर द्रौपदी। क्या किसी स्त्री को दांव पर लगाना धर्म हो सकता है? क्या यह वही धर्म है जिसे पालन करने के लिए युधिष्ठिर को राजर्षि कहा गया? इस सवाल को समझने के लिए हमें उस सभा के दृश्य की कल्पना करनी होगी। जुए का खेल चल रहा है। शकुनी अपने मामा के रूप में उपस्थित है और वह चालों में माहिर है। वह जुआ खेल नहीं रहा था, वह एक संगठित धोखा था। युधिष्ठिर को पता था कि शकुनी धूर्त है, फिर भी उन्होंने खेल स्वीकार किया, यह कहकर कि क्षत्रियों का धर्म है निमंत्रण अस्वीकार न करना। अब यहीं से धर्म का विकृत रूप सामने आने लगता है। धर्म अगर इतना कठोर हो जाए कि उसमें विवेक की कोई जगह न बचे, तो वह अधर्म का रूप ले लेता है। युधिष्ठिर हारते जा रहे हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। वे अपने भाइयों को हारते हैं, फिर स्वयं को, और अंत में वे द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। एक स्त्री, एक इंसान, एक पत्नी, एक रानी, जिसे न बुलाया गया था, न कुछ बताया गया था। सोचिए, क्या कोई पुरुष अपनी पत्नी पर अधिकार के नाम पर उसे किसी खेल में हार सकता है? युधिष्ठिर के लिए धर्म नियमों में बंधा हुआ था। उन्होंने सोचा, मैंने उसे जीता था, इसलिए मैं उसे दांव पर लगा सकता हूं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस स्त्री की इच्छा क्या है। क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? क्या वह केवल एक वस्तु है जिसे जीतने और हारने में इस्तेमाल किया जा सकता है? सभा में जब द्रौपदी को खींचकर लाया जाता है, वह प्रश्न करती है, धर्मराज पहले स्वयं को हार चुके थे, तो वे मुझे दांव पर लगाने के अधिकारी कैसे रह गए? ये प्रश्न सिर्फ युधिष्ठिर से नहीं है, यह उस पूरे समाज से है जो स्त्री को केवल पुरुष की संपत्ति मानता है। यह प्रश्न हर उस सोच से है जो धर्म के नाम पर स्त्री के अस्तित्व को अनदेखा करती है। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, वहां भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जैसे मनीषी मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं बोला, क्योंकि सब धर्म की परिभाषा में उलझे थे। सबको यह समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या सही है और क्या गलत। भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष तक कह उठे, धर्म बहुत सूक्ष्म है, मैं निर्णय नहीं कर सकता। यह कथन सुनकर एक बात स्पष्ट होती है, जब धर्म संवेदना से खाली हो जाए तो वह केवल एक रेखा बनकर रह जाता है जो न न्याय देती है, न करुणा। द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया, उसके वस्त्र खींचे गए, उसका हंसी में मजाक उड़ाया गया, और धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, वह चुप रहे। चुप्पी कभी कभी अपराध से भी बड़ी हो जाती है। युधिष्ठिर की चुप्पी वही चुप्पी थी जो अन्याय को बढ़ावा देती है। धर्म केवल व्रतों, नियमों और ग्रंथों का पालन नहीं होता। धर्म का मूल होता है करुणा, संवेदना, न्याय और सच्चाई। जब इन चारों तत्वों की उपेक्षा होती है तो कोई भी निर्णय, चाहे जितना शास्त्रीय क्यों न लगे, वह अधर्म बन जाता है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर की यह हार केवल द्रौपदी को दांव पर लगाने की नहीं थी, यह उनकी आत्मा की हार थी। यह उस युग के धर्म की हार थी, और यह एक ऐसी आवाज की जीत थी जो एक स्त्री ने उठाई। आज हम ये सोचते हैं कि महाभारत का युद्ध किसने शुरू किया? क्या दुर्योधन ने? क्या शकुनी की चालों ने? लेकिन नहीं, महाभारत उस दिन शुरू हो गया था जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और सभा चुप रही। द्रौपदी का अपमान ही वह चिंगारी थी जिसने युद्ध का रूप लिया। आज भी जब समाज में कोई स्त्री अपमानित होती है और धर्म के ठेकेदार चुप रहते हैं, तो समझिए कि हम उसी सभा को फिर से जी रहे हैं। आज जब नियमों, परंपराओं या सामाजिक ढांचों के नाम पर स्त्री की स्वतंत्रता और सम्मान को रोका जाता है, तब वह युधिष्ठिर का पथ है जिसमें धर्म केवल परंपरा है और विवेक, करुणा, न्याय को कोई स्थान नहीं।
युधिष्ठिर ने जीवन भर सत्य और धर्म की बात की, लेकिन उनका यह एक निर्णय उस पूरे विचार को झकझोर देता है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, वह व्यवहार में होना चाहिए। धर्म का मतलब केवल नियम नहीं, वह इंसानियत का मार्ग होना चाहिए। आज यदि कोई पुरुष यह सोचता है कि वह अपनी पत्नी पर संपूर्ण अधिकार रखता है, तो वह उसी सोच का पोषण कर रहा है जो युधिष्ठिर ने उस दिन सभा में दिखाई थी। अगर द्रौपदी चुप रहती तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन उसने वह प्रश्न पूछा जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया, और वहीं से शुरू हुई उस धर्म की पुनः स्थापना की प्रक्रिया जो अंत में महाभारत युद्ध के माध्यम से पूर्ण हुई। युधिष्ठिर की हार केवल पासे की हार नहीं थी, वह उस सोच की हार थी जो धर्म को बिना आत्मा के जीने की कोशिश करती है। आज हम सबके सामने भी यही प्रश्न है, क्या हम धर्म को केवल परवा और कर्मकांड मानते हैं, या उसमें इंसानियत, न्याय और करुणा को स्थान देते हैं? क्या हम किसी अन्याय पर चुप रहते हैं ये सोचकर कि ये नियमों के अनुसार हो रहा है, या हम उस एक स्त्री की तरह आवाज उठाने का साहस रखते हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप उस सभा में होते तो क्या आप चुप रहते, या आप द्रौपदी की तरह धर्म से सवाल पूछने का साहस करते? अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए।